और खलिहानों से होकर गुजरता है। लेकिन आज ये रास्ता कॉर्पोरेट की तिजोरियों की तरफ मोड़ दिया गया है। आज हमारे देश के पर्यावरण, पहाड़, जंगल, नदियों और उपजाऊ जमीन के साथ में सरकारों द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में, जहां अभी कुछ दिन पहले हजारों एकड़ जमीन जिस पर आम और लीची के घने बगीचे थे, उसे पावर प्लांट के नाम पर अडानी ग्रुप को ₹1 प्रति एकड़ देने के लिए बॉन्ड तैयार किया गया था। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर किसानों की उपजाऊ सोना उगलने वाली जमीन को बेहद मामूली दरों पर कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। किसान कह रहा है कि हम आम उगाते थे, अब हम क्या कोयले की राख खाएंगे। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों को देखिए, वहाँ आदिवासी महीनों से धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं, साहब ये जंगल हमारे देवता हैं, इन्हें कोयले के लिए मत काटो। लेकिन वहाँ भी सरकारी कागजों की आड़ में कॉर्पोरेट की आड़ियाँ चल रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ धस रहा है, कारण बिना सोचे समझे पहाड़ों को खोखला करना, विकास के नाम पर विनाश को सही समझना। राजस्थान के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। फैक्ट्री ने अपनी जमीन के नीचे का पानी इतना जहरीला कर दिया है कि वहाँ कैंसर फैल रहा है। और अरावली के बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता है। असम के गुवाहाटी में 20,000 से ज़्यादा किसान और मजदूरों ने रैली निकाली। वो नए श्रमिक संहिताओं, लेबर कोड्स का विरोध कर रहे थे, जो मजदूरों को गुलाम बना देगी। लद्दाख में सोनम वांगचुक, जो एक शिक्षक, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ बनाया है और देसी नहीं विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है, वे लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट अनशन पर बैठे थे। मांग क्या थी? लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करो ताकि वहाँ के पहाड़ और ग्लेशियर कॉर्पोरेट माइनिंग से बच सकें। लेकिन उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया है। अगर आज चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के लिए धरना देते तो शायद आज की सरकार और मीडिया उन्हें भी आतंकवादी या अर्बन नक्सल घोषित कर देती। हमारे देश में इस समय जो चारों तरफ विरोध का हाहाकार मचा है और सरकार विरोध की हर आवाज को दबा रही है, इस मंजर को देखकर मुझे चौधरी चरण सिंह जी की एक बहुत गहरी बात याद आती है। उन्होंने अपनी किताब इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन में एक चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा विदेशी हमलावर नहीं, बल्कि देश के अंदर बैठे वो लोग हैं जो अन्याय को देखकर भी अपनी आंखें मूंद लेते हैं। रूस के विचारक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, समाज में क्रांति तब तक नहीं आती जब मजदूर केवल अपने लिए लड़ता है। क्रांति तब आती है जब एक मजदूर को डॉक्टर का दर्द महसूस हो और एक छात्र को किसान की भूख महसूस हो। आज हमारे देश में यह कनेक्शन टूट गया है। जब डॉक्टरों पर लाठी पड़ती है तो किसान चुप रहता है, जब छात्रों पर लाठी पड़ती है तो मजदूर चुप रहता है, और जब किसान बॉर्डर पर मरता है तो शहर का आदमी चुप रहता है। आज हम बटे हुए हैं धर्म, जाति और समुदायों में। हम बटे हुए हैं डॉक्टर, मजदूर, किसान, छात्र वर्ग में। याद रखिए, बदलाव और क्रांति तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक हम संगठित नहीं होंगे। इसलिए खूब पढ़िए, तथ्यों और तर्कों पर सवाल जवाब करिए, संगठित बनिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जरूरी नहीं है कि भीड़ या आंदोलन का हिस्सा बनकर ही आवाज उठाई जाए। अगर आपके आस पड़ोस, गली मोहल्ले में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज उठाना वहीं से शुरू करिए, क्योंकि बदलाव के लिए शुरुआत करना जरूरी है, भीड़ या आंदोलन का होना जरूरी नहीं है। आज 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर मेरा उनको नमन। और अंत में मैं अपनी बात राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की उन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा जो आज के सत्ताधीशों और सोई हुई जनता दोनों के लिए एक चेतावनी है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने खिलाती है। दो रहा समय के रथ का घर्षण नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय मां सरस्वती।